दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वक्त गुजर रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ लगभग 85 दिन बीत चुके हैं। इन 85 दिनों के भीतर में हो सकता है कई बार सरकार की आंखें इस दृष्टि से खुली हो कि आने वाले वक्त में ये झोपड़ियां हट जाएंगी, आने वाले वक्त में यहां पर किसान लापता गायब होते चले जाएंगे। कुछ पर केस लग जाएंगे, कुछ की गिरफ्तारी होगी, कुछ पर मुकदमे चलेंगे, कुछ अपनी फसल के लिए लौट जाएंगे। लेकिन किसान के आंदोलन का सच शायद दिल्ली की सीमा पर बैठे इन झोपड़ियों के भीतर झांकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि इन किसानों के भीतर का दर्द धीरे धीरे इस देश के भीतर में क्या विस्तार पा रहा है। 85 दिन हो गए। भारत की संसद एक भी साल 85 दिन नहीं चलती है। अगर आप एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो मोदी सरकार के बीते 5 साल के कार्यकाल में कुल मिला के 331 दिन ही संसद चली, यानी प्रति साल सिर्फ 66 दिन। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तब सबसे ज्यादा वक्त में संसद चली, लेकिन उसकी उम्र भी 450 दिन ही थी। यानी उस लिहाज से भी देखिएगा तो 90 दिन से ज्यादा कभी संसद नहीं चल पाई। लेकिन आज हम आंदोलन जो किसानों का है उसके 86वें दिन मौजूद है। इस आंदोलन की खासियत क्या है, इस आंदोलन की जरूरत इस देश को क्यों है, इस आंदोलन को लेकर सरकार के भीतर किसी तरीके की कोई परिस्थिति जागृत हो क्यों नहीं पा रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल हर के जहन में है। लेकिन इस आंदोलन स्थल पर आने के बाद आपके जहन में हो सकता है एक झटके में कई सवाल गायब होते चले जाएं। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है, किसान दर किसान नए नए प्रांतों से बहुत कम तादाद में सही लेकिन इस जगह पर आते हैं। किसानों के भीतर जो सवाल हैं उन सवालों को 3 कानूनों के इर्द गिर्द ही देखकर किसान नेता समझाते हैं और आपस की जद्दोजहद भी जब बातचीत के तौर पर होती है तो किसान समझते चले जाते हैं। पंजाब के भीतर में 16 पंचायतें, हरियाणा के भीतर में 24 महापंचायतें, उत्तर प्रदेश के भीतर में लगभग 28 पंचायतें, राजस्थान के भीतर में लगभग 9 पंचायतें और अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन सारे इलाकों में अगर धीरे धीरे पंचायतों के जरिए सिर्फ किसान आंदोलन क्यों चल रहा है और इसको चलाने की जरूरत क्यों है, अगर इसको लेकर बहस हो रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है। पहली बार इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर, कृषि अर्थव्यवस्था या किसानी को लेकर हर कोई की समझ वही हो जाए जो दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की समझ है। शायद यही वजह है कि जब आप एक लंबी कतार यहां से नीचे देखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में कई सवाल होंगे। उसी तरीके से लंगर चल रहे हैं, उसी तरीके से लोगों की मौजूदगी है, उसी तरीके से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, उसी तरीके से ट्रैक्टर भी मौजूद है और उसी तरीके से दूसरी तरफ एक लंबी कतार है। ये कतार लोगों की रिहाइश की है। यहां पर कुछ भी चीजें हिली डुली नहीं है, सब कुछ जस का तस मौजूद है। अब यहां से इस देश के भीतर में इस आंदोलन की महत्ता को समझना अगर हो तो इस बात को लेकर समझ जाइए कि पहली बार ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने खुद को राजनीतिक तौर पर ढाला नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति से प्रभावित नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने इस देश की राजनीति को किसान आंदोलन के मुद्दों को अपने में शरीक होने के लिए एक लिहाज से बेबस कर दिया है। भारत की राजनीति में ऐसे मुद्दे बहुत कम उभर कर आए हैं जिसके जरिए आप इन बातों का जिक्र कर सके कि राजनीति अगर आगे चलेगी, अगर आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए, अगर आपको गद्दी चाहिए तो आप आंदोलन के मुद्दों को अपने साथ ही नहीं जोड़िए बल्कि उन्हीं के सहारे राजनीति करनी शुरू कर दीजिए। शायद इसीलिए देश के तमाम क्षत्रप, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल हों या फिर राजस्थान में आपको कई जगहों पर अब सचिन पायलट नजर पे आएंगे। इसका मतलब है कि दरअसल क्षत्रपों के तौर पर छोटे स्तर पर नेताओं को भी अब राष्ट्रीय मुद्दों की जरूरत है और राष्ट्रीय मुद्दे दरअसल अगर किसानों से जुड़े हैं तो पहली बार भारत के भीतर में 3 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। पहला सवाल अगर कृषि अर्थव्यवस्था यानी खेती राज्यों का सवाल था तो केंद्र ने इसे अपने हाथ में क्यों ले लिया। दूसरा सवाल, केंद्र जिन अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहता है उस अर्थव्यवस्था का असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर
अगर पड़ने लगा है तो आने वाले वक्त में राज्यों के सामने सिवाय केंद्र के विरोध के अलावे कोई विकल्प बचेगा नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था से जो स्थिति रोजगार के तौर पर और इंडस्ट्रियल बेल्ट में उत्पादन के तौर पर और मार्केट यानी बाजार के तौर पर, खरीद के तौर पर हुई है, ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे सही लेकिन किसान आंदोलन का हिस्सा बनते चली जा रही है। हमें लगता है कि आज पहली बार इस किसान आंदोलन के भीतर जो लगातार लोगों से बातचीत हुई उसमें बड़ा तबका पहली बार युवाओं का नजर आ रहा है। युवा इसलिए मौजूद है क्योंकि किसानी के लिए बड़े बुजुर्गों और अनुभव की जरूरत खेत खलियानों में है। युवा इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस बंद पड़े हैं। युवा इसलिए है क्योंकि कॉलेज के बाद रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार भी उन्हें मिल नहीं पा रहा है। और यहीं से शायद इस किसान आंदोलन की ऊर्जा का असल रूप क्या होगा, हमें लगता है आज इसे समझना होगा।